नमस्कार दोस्तों, मेरा तबीयत डाउन चल रहा था। आपने देखा होगा पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था, लू लग गया था। अभी मैं मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट था। कल ही मैं शाम में छुट्टी लेकर घर वापस आया हूँ। डॉक्टर ने अभी मुझे 7 दिन तक घर पे ही रहने के लिए सलाह दिया है कि आप रेस्ट करिए। दोस्तों, फिर भी मैं जब सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ, देख रहा था अयोध्या में बीजेपी जैसे ही सीट हारी है। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र आता है जिसके अंदर ही ये अयोध्या है, तो वहाँ पर बीजेपी हार जाती है। अब बहुत सारे साधु संत, जिन्हें आप कहते हैं ये साधु संत है नहीं, ये ढोंगी है, ये क्या कहते हैं वहाँ के लोगों को, कोई कहता है कि ये प्रभु श्री राम के विरोधी है, तो मंथरा के वंशज है। वो मंथरा के वंशज थे जिन्होंने नहीं दिया वोट, बस यही कहा। अजीब अजीब सी बातें आ रही वहां। जहां ये जीत जाते हैं वहां कहते हैं कि मोदी लहर है, जहां ये जीतते हैं वहां कहते हैं कि मोदी लहर है, मोदी लहर है। और जहां ये हार जाते हैं तो ये अपनी गलती का ठिकरा प्रभु श्री राम के ऊपर फोड़ देते हैं और वहां कहते हैं कि प्रभु श्री राम का अपमान किया गया। ये कैसे दोहरा चरित्र वाले लोग, और आज साधु संत भी बन के बैठे हैं जो कहते हैं कि मैं जगत गुरु हूं। इनकी हालत ये है, अरे प्रभु श्री राम कब कहे कि तुम मेरे नाम पे वोट मांग लेना? प्रभु श्री राम को वोट की क्या जरूरत है? जो पूरी सृष्टि का मालिक हो उसको क्या जरूरत है हमारी आपके वोट की? तो प्रभु श्री राम कैसे हार गए? और प्रभु श्री राम तो खुद बाहुबली, उनको कौन हरा सकता है जी? वो अपने हिस्से की लड़ाई वो लड़ सकते हैं, तो प्रभु श्री राम कैसे हार गए? इनकी ढोंग देखिए दोस्तों। मैंने कहा ना कि जहां ये जीतते हैं वहां कहते कि हमारे मोदी जी का लहर है, और जहां ये हार जाते हैं वहां ये कहते हैं कि राम जी से छल किया यहां के लोगों ने। अयोध्या वासियों को ये बुरा भला कहते हैं। हमारा शास्त्र, हमारा धर्म ग्रंथ एक तरफ है, हमारा संविधान एक तरफ है। हम अपने धर्मों को मानते हैं, ये हमारी इच्छा होती है। हम भगवान को, हम ईश्वर को, अल्लाह को, जिनको आप पूजते हैं मानते हैं, वो अलग है, एक तरफ है ये। और ये वोटिंग की जो बात होती है, संविधान के किताब में लिखे हुए हैं, और संविधान के किताब में यह है कि व्यक्ति स्वतंत्र रूप से जहां मर्जी करे वहां वोट डाल सकता है। अब ये इस तरह के लोग हैं कि इनका अगर बस चलता ना दोस्तों, तो ये वोट भी डालने नहीं देते। तो भीमराव अंबेडकर ने इसीलिए यह शर्त रख दिया था कि जब संविधान लिखी गई तो अनपढ़ लोग भी चुनाव लड़ सकता है। यह बात इसलिए रखा गया था कि बहुत सारे ऐसे समुदाय के लोग थे जिनमें पढ़े लिखे लोग नहीं थे, तो वो वंचित हो जाते और उनके नेता नहीं बन पाते, तो फिर उनका विकास कैसे होता और उनके हक के लिए कौन लड़ता? और वोट डालने के लिए भी हर व्यक्ति का उतना ही अधिकार है। एक PhD MBBS डिग्री वाला भी व्यक्ति का वोट डालने का जो वोट का अधिकार होगा, वोट का जितना पावर होगा उतना पावर एक अनपढ़ आदमी का भी होगा। तो ये अधिकार संविधान में सबको बराबर दिया गया है। ये लोग अगर इनकी बस चले तो ये भी खत्म कर दे कि भाई वोट भी नहीं डालना है, अगर बीजेपी के खिलाफ डालना है तो वोट नहीं डालना है, तो ऐसी हालत हो जाएगी। और ये तो आप कहना छोड़ दीजिए कि प्रभु श्री राम हारे हैं। अपनी गलती का ठिकरा किसी और पर ना फोड़िए। और अयोध्या वासियों को गाली देते हैं तो चिंता मत कीजिए, आगे फिर विधानसभा चुनाव भी होगा और 5 साल बाद तो फिर लोकसभा चुनाव होगा। तो अयोध्या वासी के लोग याद रखेंगे कि चुनाव के बाद, आपके हारने के बाद रवैया क्या होता है आपका। तो वहां के लोग इंतजार करेंगे आपका और आपके बातों का ध्यान में रखेंगे। और अयोध्या वासियों से हम निवेदन करते हैं कि आज आप देखते जाइए और याद रखते जाइए। सोशल मीडिया का जमाना है, सबका रिकॉर्डिंग, हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, कोई भी व्यक्ति बोल रहा है, सबकी रिकॉर्डिंग वीडियो सहित, ऑडियो सहित रहता है अब सबके पास। इसलिए बहुत दाएं बाएं नहीं बोल सकते हैं, आप पकड़े जाएंगे। इसलिए जब आप मुंह खोलते हैं तो ऐसा खोलिए ताकि समाज के कल्याण की बात हो,
न कि ऐसा बात हो कि लोगों को बांटे, समाज को बांटे, भाईचारा खत्म करे। ऐसी चीज मत किया कीजिए। इस संविधान ने अधिकार दिया है अयोध्या के लोगों को कि वो वोट कहां डाले और किस मकसद से डाले और उनकी समझ क्या है। और आपसे ज्यादा तो प्रचार कोई नहीं किया होगा, भाजपा से ज्यादा तो फंड किसी के पास था भी नहीं, फिर भी आप चुनाव हार गए। आप ये कहते हैं कि हमने राम मंदिर बनवाया। राम मंदिर बनवाए, राम जी आए होंगे आपके सपने में और राम जी ने कहा था कि बनवाओ राम मंदिर, लेकिन ये भी कर दो कि वहां पर हजारों घर को तोड़ दो, रौंद दो, बेघर कर दो गरीबों को, क्योंकि भगवान सिर्फ अमीरों के लिए ही है, गरीबों के नहीं है। ये कहे थे राम जी आपको। तो फिर राम जी के ऊपर अपनी गलती का ठिकरा मत फोड़ा कीजिए। और अगर आपको हार मिली है तो हार स्वीकार कीजिए, जीत मिली है तो जीत स्वीकार कीजिए। स्वीकार करना चाहिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में ये व्यवस्था है कि हम अपना वोट अपनी मर्जी से कर सकते हैं। चलिए, और दोस्तों आप लोगों का क्या सुझाव है कमेंट जरूर करिएगा। खैर वाहियात बात तो बहुत हो रहा है सोशल मीडिया में, हर बात पर बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो जगत गुरु कहे जाए, जिन्हें लोग चरण पकड़ के पूजते हैं और उनकी लालसा राजनीति में वोट से और इसमें इतना समाहित हो गया है, तो आप सोच के देखिए कि ये कैसे समाज को सही दिशा और सही ज्ञान दे पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।